अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से मज़े में और हैप्पी शैप्पी होंगे। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ फुल इंफॉर्मेशन दूंगी जद्दा एयरपोर्ट टू मक्का स्टेशन से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम दुबई एयरपोर्ट से जद्दा किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे तो सबसे पहले हमने हमारा एम्ब्रिकेशन क्लियर किए और उसके बाद हमारा जो लगेज था वो हमने उठाए और उसके बाद सीधा चलते हुए हम बाहर आए। तो हमें दिखा ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा और बहुत ही बड़ा फ़िश एक्वेरियम जो जैसे कि दुबई मॉल में है सेम वैसा ही यहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पे बनाए हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े होके बड़ी खूबसूरत सी फ़िश वगैरह देख रहे थे। और यहीं से लग के आपको सारे मोबाइल के सिम कार्ड वगैरह मिल जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल अलबैक के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर एरो भी बनाया गया है बोर्ड के ऊपर। तो ये है स्टेशन ट्रेन का। तो यहाँ से सारा प्रोसेस शुरू होगा ट्रेन का। तो ट्रेन की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर कुछ 7 रियाल आपको चार्जेस पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आप यहाँ से नहीं कर सकते हो तो आप सामने ये टिकट घर है, आप वहाँ से टिकट बुक कर सकते हो ट्रेन की। तो ट्रेन में आपको बिज़नेस क्लास भी मिलेगा और इकोनॉमिक क्लास भी मिलेगा। बिज़नेस क्लास तो बहुत महंगा था तो हमने इकोनॉमिक क्लास का बुक किए। तो इकोनॉमिक क्लास एक सीट मिल रही थी हमें 68 रियाल की और कुछ इनके कुछ चार्जेस थे 70 रियाल के। तो सब मिला के 85 रियाल हुआ। तो इस तरह की टिकट ट्रेन की मिलेगी आपको। तो इसमें आपका टिकट नंबर और सीट नंबर और कौन से आप कोच में जाओगे तो उसका नंबर और सारे जो आपने पेमेंट की है सारे आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि हमें पूरा आधा घंटा बचा हुआ था तो हम सोचे कि क्यों ना हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो हमने सोचे कि चलो अलबैक से ही खा लेते हैं। तो हमने सुकून से बैठ के यहाँ पर हमने अलबैक मंगाए। लेकिन यहाँ पर हमें ब्रोस्ट चिकन नहीं मिला और ना ही बर्गर मिला। तो सिर्फ यहाँ पर फ़िश का था और मुर्गी के जो पीसेस होते हैं वो थे। बस यहाँ पर काफ़ी वैरायटी नहीं थी। तो खैर हमें तो काफ़ी भूख लगी हुई थी तो हमें ये मच्छी के जो कटलेट्स थे वो हमें मिल गए। तो आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए हमारे साथ। A few moments later. तो यहाँ जद्दा एयरपोर्ट से आप मक्का भी जा सकते हो और आप मदीना भी जा सकते हो। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मदीना की ट्रेन ओपन थी, मक्का की ट्रेन को आधा घंटा बचा हुआ था। तो इसीलिए अभी हम वेट कर रहे थे। तो अभी बस थोड़े ही देर में हमारी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो अभी हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है और अभी हम यहाँ से गुजरेंगे। तो जैसे ही हम बारकोड यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ गेट ओपन हो जाएगा और इसके बाद भी आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ सीढ़ियों से गुज़रते हुए हम स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ दिखती है ये ट्रेन जद्दा एयरपोर्ट की। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी ट्रेन बनाए हैं। और स्टेशन भी इसका बहुत बहुत बड़ा है, ज़्यादा रश भी नहीं है। और अभी बस हम थोड़े ही देर में हम नीचे की तरफ उतरेंगे और स्टेशन की तरफ पहुंचेंगे। तो जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरोगे ना तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही एयरपोर्ट लग के ही है। जैसे ही आप अपना इमिग्रेशन और लगेज क्लियर करोगे तो आप सीधा सीधा चलते हुए आओगे तो सामने ही आपको मेट्रो का स्टेशन दिख जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। और ये रही ट्रेन जो माशाल्लाह बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और बहुत ही बड़ी नज़र आ रही है। और अभी फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं हमारे कोच की तरफ। क्योंकि पहले तो आपको सब बिज़नेस क्लास ही नज़र आएंगे, उसके बाद में इकनॉमिक क्लास शुरू होगी। और यहाँ पर तो इतना रश नहीं था, बस थोड़े ही लोग थे यहाँ पर। शायद हज के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी रश हो जाता होगा, लेकिन फ़िलहाल तो इतना रश नहीं मिला हम लोगों को।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इतना चलना नहीं पड़ा, बिल्कुल बिज़नेस क्लास के पास ही में जो फर्स्ट डब्बा इकोनॉमिक का था वही हमको मिल गया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहकर चढ़ते हैं ट्रेन में। तो जैसे ही हम ट्रेन में दाखिल होंगे तो ऐसे ही आपको सीट नज़र आएगी। ये इकोनॉमिक क्लास की सीटें हैं जो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमें तो इतना बैठना नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोगों को पहुंचा देगी मक्का इंशाल्लाह। और यहाँ पर अपना सामान, अपना बैग वगैरह यहाँ रखें। काफ़ी जगह बनाई गई है अपने पैसेंजर लोगों के लिए सामान रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सामान लेके आते हैं अपना ट्रेन में, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी जगह दी गई है। लेकिन आप अपने हिसाब से अच्छे से सेट करके बैग को रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब ट्रेन चले और आपका बैग यहाँ वहाँ गिर जाए। और साथ साथ में अपने सामान का भी हिफाजत रखें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में काफ़ी जगह बनाई गई है अपने सामानों को रखने के लिए, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया है यहाँ पर, तो आप अपना सामान अच्छे से रख सकते हो। तो ऐसी दिखती है ट्रेन अंदर से, और माशाल्लाह सीट भी काफ़ी अच्छी बड़ी है, छोटी भी नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपको इतना टाइम बैठना नहीं है। बहुत ही जल्दी हम मक्का स्टेशन में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही ट्रेन चली तो सबसे पहले हमें दुआए सफ़र सुनाई गई, और उसके बाद Dear guests, welcome to Al Haramain High Speed Train. The destination of this train is Makkah Station. Sit back, relax and enjoy the trip. Dear guest, the cafeteria service is available in coach number 5. तो ये है ट्रेन की छोटी सी कैफेटेरिया। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, और यहाँ पर नेस्कॉफ़ी और अरबिक कॉफ़ी वगैरह थी। कुछ ज़्यादा सामान नहीं था यहाँ पर, और चिप्स वगैरह भी थे। तो बस यहाँ से हम लोगों ने अरबिक कॉफ़ी और नेस्कॉफ़ी लिए, और कॉफ़ी के ग्लास पर आपको ये ट्रेन का लोगो भी नज़र आएगा। तो अभी सफ़र के साथ साथ हम हमारी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। और ये है अरबिक कॉफ़ी, जो जैसे ही हमने इसे खोले तो माशाल्लाह ज़ाफ़रान की और इलायची की खुशबू आ रही है, और इसकी कीमत है 7 रियाल। और ये है दूध की नेस्काफ़ी, और इसकी कीमत है 12 रियाल। और इस ट्रेन में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं थी, बहुत ही स्मूथ से ट्रेन जा रही थी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मंज़र दिख रहा था बाहर से, बहुत ही प्यारा, और इसकी खिड़कियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए मक्का स्टेशन में। तो ये है मक्का स्टेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का स्टेशन पहुंच गए हैं, और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा स्टेशन बनाया गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल ख़ाली है, लेकिन रमज़ान में और या फिर हज के टाइम पे यहाँ बहुत गर्दी होती होगी, तो इसीलिए हाजियों के हिसाब से यहाँ पर स्टेशन इतना बड़ा बनाया गया है। तो हमारा सफ़र इस ट्रेन में काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में। तो इंशाल्लाह जब भी हम आएंगे तो हम इस ट्रेन का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि बस या टैक्सी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हुई इस ट्रेन का सफ़र करते हुए। और यहाँ पर आपका सामान भी ले जाने के लिए भी लोग रखे गए हैं यहाँ पर। तो ऐसा दिखता है ये मक्का का स्टेशन। तो देखिए कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है मक्का स्टेशन भी। तो मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया। अभी हम जा रहे हैं सीधा बस की तरफ, जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है अपने पैसेंजर लोगों के लिए। तो ऐसा एरो दिखेगा आपको मक्का बस, तो ये आपको फ्री में हरम तलक के लेके जाएगी, बिल्कुल फ्री। तो जैसे ही आप ये एरो देखेंगे, बस एरो को देखते ही देखते सीधा आप बाहर की तरफ निकलोगे। तो ज़मीन पे भी इसका एरो बनाया गया है ताकि हम यहाँ वहाँ खो ना जाए, तो इसीलिए यहाँ बोर्ड पे भी एरो दिया गया है, और नीचे ज़मीन पे भी स्टिकर लगाया गया है। बस उसके स्टिकर से हम चलते चलते हम बाहर की तरफ निकलेंगे, जहाँ बस हम लोगों का वेट कर रही है, जो बिल्कुल फ्री में आपको हरम तक के पहुँचाएगी। क्योंकि अगर आप टैक्सी से जाओगे तो टैक्सी वाला बहुत पैसा लेगा, 50 रियाल, 70 रियाल। तो बेहतर यही होगा कि आप बस में जाएं, जो बिल्कुल ही फ्री आपको हरम तक छोड़ेगी। फिर वहाँ से आप अपनी टैक्सी लेके फिर जहाँ आपकी होटल है आप वहाँ जा सकते हो।
तो यहाँ पर ऐसी बसेस खड़ी मिलेगी, तो आप सीधा आप जाएं और इस बस में बैठ जाएं। तो कुछ ही देर में हम हरम के तरफ पहुंच गए हैं। तो देखिए ऐसी बस मिलेगी एयरपोर्ट के तरफ, और ये देखिए बिल्कुल हरम के सामने आपको ये रुकाएगी। बस आप यहाँ से आप जिस होटल में आप रह रहे हो, बस यहीं से आप टैक्सी करें और सीधा आप अपने होटल की तरफ चले जाएं। तो हमने यहाँ टैक्सी मंगा ली है, तो अभी हम टैक्सी में जाएंगे हमारे होटल की तरफ। तो मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ, जद्दा एयरपोर्ट से लेके मक्का स्टेशन तक के किस तरीके से आप आना है और कितने की टिकट है, सब मैंने पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में मैंने बता दी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अगर ये मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आप इंजॉय किए होंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, माअस्सलामा, इला लिक़ा।